ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये एचपी की सेट को कोई नहीं हटाएगा बीच में से। ठीक है, ओके। सो लास्ट टाइम क्या क्या था, फर्स्ट एक रिवीजन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले वेरी गुड। सो रिव्यू स्टार्ट होना चाहिए। रिव्यू सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अ स्टेटमेंट इन लॉ? स्टेटमेंट दिस कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना? कुछ ऐसा चीज जो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट। जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर सपोज वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका ट्रू ओपन सेंटेंस। अगर जो स्टेटमेंट नहीं है उसको नॉट अ स्टेटमेंट कहा, ओपन सेंटेंसेस जो थे वो स्टेटमेंट नहीं होता है। और उसके बाद हम लोग ने बहुत ही सिंपल से कनेक्टर्स के बारे में बात की, एंड और इफ एंड ओनली इफ, और एक सिंगल स्टेटमेंट पर नॉट लगाना सीखा, राइट? Okay. What is the meaning of a simple and the compound statement? Simple को सिंगल एक ही स्टेटमेंट होता है, हम लोग सिंपल कहेंगे। कंपाउंड यानी कि जो स्टेटमेंट एक दो या फिर दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? लास्ट टाइम पढ़ा था। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? स्टेटमेंट पैटर्न प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट, स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव्स, है ना? जब कभी भी हम लोग किसी भी गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को उसके लेटर्स और कनेक्टिव के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना। यस, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, व्हाट इज ट्रुथ टेबल? A table which represent all possible combination of truth values of a statement pattern is called as a truth table. Okay. Equivalent statement कब होता है? When you say two, उनका pattern, जो truth का pattern रहेगा वो same should be exactly same. While doing all this, हम लोग ने connectives के अंदर truth table देखा था. We have and, which is denoted by upward arrow. Upward down. Means this वो एरो का डायरेक्शन ऊपर है ना? दिस इज लाइक ए, अरे एंड में ए है और में बी है, करेक्ट? दैट इज नथिंग बट द सिंबल। ओके, एंड ट्रू कब होता है? एंड ट्रू जब ये दोनों ट्रू रहेंगे, इफ बोथ आर ट्रू। और के अंदर ट्रू कब होगा? इफ वन इज ट्रू। इफ देन इज ट्रू ओनली व्हेन सर फॉल्स कब होगा? जब ट्रू होगा। तब लेगा। We will discuss the reasoning behind it. And after that, if and only if true कब होता है? जब दोनों सेम टाइप के रहेंगे। जब दोनों सेम टाइप के। Negation में true का false, false का true. That is something that we have learned this much till last class. Okay. Okay. If P then Q के बारे में थोड़ा discussion I think I felt should be done, because यहाँ पे उसको justify करना why P goes to F is false and other are true. So today I felt we should justify that logically. कि ऐसा क्यों होता है? Okay? So whenever I say if P then Q, what does it mean? Whenever I write if P then Q, P कुछ statement है, Q कुछ statement है. Yes, if P is true, then Q must also be true. यानी कि ये चीज जो दिमाग में क्लियर हो गया, whenever P goes to P, the answer should be T. यहाँ पे whenever I say if P then Q, that means अगर P true है तो Q को जबरदस्ती true होना पड़ेगा। अगर suppose Q true नहीं है then it is a false statement. इसीलिए हम लोग बोलते थे कि P goes to F is F। तो दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो P goes to T true Q हुआ, उसके साथ साथ P goes to F false Q हुआ। बचे सिर्फ दो केसेस, false true की तरफ जाना और false का false की तरफ जाना। तो दो सिचुएशन बनते हैं कि false false की तरफ जाना और false का true की तरफ जाना। Whenever we read this statement, if P then Q, what we are concentrating is अगर P true है तो, अगर P ही false है तो we are not interested in this. इसीलिए by default whenever your value of P is false, by default your statement becomes a true statement. Because अगर वो false है तो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं, इसलिए by default we give it a value as true. ठीक है, तो एक बार इस स्लाइड को रीड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट क्या बना है? If 144 is divisible by 12, then 144 is divisible by 3 also.
अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरे स्टेटमेंट को जबरदस्ती ट्रू होना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट इफ देन. We say that if 12 divides 144 is true, then 3 divides 144 must be true or also true. ये तो false रहेगा ना. Is it false? नहीं, दोनों false रहेगा, true हो जाएगा ना. दोनों false रहेगा ना. पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है क्या? 3 divides 9 है ना सर. वही है ही ना. सेकंड मिनट पे नेक्स्ट टाइम मुझसे पहले आ जाना, ठीक है? और कौन है? Divisible by 12, divisible by 3 ऐसा लिखा है. Get the difference? है ना? So if this statement is true or false? True. Because t goes to t, इसलिए that statement is true. Correct? Yes sir. Okay. And hence यहाँ पे दो चीज जस्टिफाई होती है कि t goes to t true क्यों है and t goes to a false. It says nothing about what will happen when the first condition is not true. अगर first condition ही false है तो फिर वो statement का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए by default we give it as a value true. कि एक बार अच्छे से स्लाइड को पढ़ेंगे. मैं चाहता था कि आप एक बार समझ लो कि if then में ट्रूथ टेबल कैसे बनाना, और एंड में डायरेक्टली मिल जाता है लॉजिकली कि एंड में ट्रू कब होना चाहिए जब दोनों ट्रू, और में ट्रू क्यों होना चाहिए जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू. इफ देन के लिए वही कंफ्यूजन. सर ये ग्राउंड तो फिर डाल देना चाहिए ना. डाल देना चाहिए ना, तो वो भाई मतलब है तो फिर बस आ गया. But that statement doesn't mean anything. But statement का logical value is true. जब कभी भी suppose whenever I get first statement only false, तो हम लोग if then में जाते हैं. इसलिए by default we are giving it. It doesn't make any sense. Definitely. It doesn't make any sense. It is an empty thing for it. इसका कुछ मतलब नहीं हुआ है. Is it okay if then टेबल याद रहेगा आपसे? तो अब Q क्या है? ठीक है? Okay. ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख के रखा था कि मैं भूल ना जाऊं. प्लीज सर. Okay. I will give you some of things जिसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है. ठीक है? क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से, ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसके. P और नेगेशन ऑफ P. ये इसका ट्रूथ टेबल बनाना है आपको. ठीक है सर. सबसे पहले इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ रोज होगी, कितने नंबर्स ऑफ कॉलम? चार कॉलम. 4 कॉलम कब होते हैं? ये कॉलम और इसको स्टेटमेंट कितने हैं इसके अंदर? 2. एक ही है ना, P ही है. जितने लेटर्स दिखते हैं उतने ही आपके पास स्टेटमेंट होता है. ठीक है? कनेक्टिव्स कितने हैं? 2. एक क्या है? और एक नेगेशन. ठीक है? इसका ट्रूथ टेबल के बारे में सोचेंगे. पहले P लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम वुड बी P. क्या होगा उसके अंदर? T एंड F. और कुछ नहीं हो सकता. P के दो वैल्यू हो सकते हैं, T और F. लिखेंगे. चलो कितने लेटर्स है उसको उतना 2 का पावर करोगे तो आपको कॉलम रोज मिलेगी. जैसे कि यहाँ पे एक ही लेटर है, P इज द ओनली लेटर, यानी कि आपके पास एक स्टेटमेंट है. जितने स्टेटमेंट है उसको 2 का पावर करोगे इतने नंबर ऑफ रोज होते हैं. फिर आपको देखना है कि कनेक्टिव्स कितने कितने कनेक्टिव्स है यहाँ पर? दो है. एक एंड देयर आर 2 कनेक्टिव्स, तो दिस 2 प्लस 1 स्टेटमेंट है. तो 3 कॉलम बनने चाहिए. ठीक है? तो सबसे पहले आप लिखोगे P, नेगेशन ऑफ P, P और नेगेशन ऑफ P. P एक ही है, कितने रोज है? 2 है. एक के अंदर T होगा, एक के अंदर F होगा. नेगेशन लिखो नेगेटिव. बोथ ऑफ देम आर ट्रूथ टेबल. सर जी नंबर ऑफ रोज कितने हैं?
you see there is nothing clear combination ना तो नंबर ऑफ रोज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर समझ गया ना तो चीजें इजी हो जाएगा है ना तो समझ रहे हैं सर बिल्कुल नहीं ओके लेट्स सी बी क्या है स्टेटमेंट है ओके मैं बेसिक से करेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट के दो वैल्यू होते हैं एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है मैंने टी लिखा फॉल्स नेगेशन यानी कि उसका उल्टा टी का बन जाता है एफ का बन जाएगा डी अब यहाँ पे क्या है और है ये देखो ये साइन होता है एंड के लिए ये साइन होता है और के लिए एंड के अंदर ट्रू होने का एक ही तरीका है दोनों को ट्रू होना पड़ेगा और के अंदर ट्रू होने का एक तरीका है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी ट्रू तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू तो इसलिए और का आंसर आएगा यहाँ पर भी एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू इसलिए और का आंसर आएगा तो ये बन गया ट्रुथ टेबल यहाँ पे हम लोग ने सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज को कंसीडर किया इसलिए ये बन गया ट्रुथ टेबल इज इट ओके और नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये होगा कि यहाँ पे आंसर जो है सारे के सारे टी आ गए सर ये क्या है नेगेशन यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखो साइन वहाँ पर आ गया नेगेशन लिखो यहाँ पर ये नेगेशन का साइन इसको चिपका दो बोथ आर फॉल्स और एक बार ट्राई करो चलो नेक्स्ट वाला उल्टा जा रहा है अब सी ये तो सबको पता है ऐसे बोल क्या आएगा इसका है नंबर ऑफ रोज कितने हो गए नंबर ऑफ रोज 4 क्यों कैसे डिसाइड किया बिकॉज़ दो स्टेटमेंट है तो 2:2 तो 4 रोज हो गए फिर कितने कनेक्टिव सर एक तो कितने कॉलम्स बनेंगे 1 प्लस 2 दो स्टेटमेंट तो टोटल 3 बनेंगे इसके अंदर आंसर जो मिक्स आंसर होगा ट्रू फॉल्स व्हेनेवर ट्रू फॉल्स होगा ना मिक्स होगा पूरा का पूरा ट्रू पूरा का पूरा फॉल्स ही मिला फर्स्ट स्टेटमेंट के में क्या मिला पूरा लास्ट पैटर्न ट्रू का मिला सेकंड के अंदर पूरा लास्ट पैटर्न फॉल्स आ गया तीसरे के अंदर कॉम्बिनेशन मिला जब कभी भी आपके ट्रुथ टेबल में फाइनल जो कॉलम है वो पूरा का पूरा ट्रू मिलता है दैट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी जब पूरा का पूरा फॉल्स मिलता है हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं और जब दोनों मिक्स मिलता है उसे हम लोग कहेंगे कॉन्टिजेंसी ये तो तीन टाइप के ट्रुथ टेबल हो गए आई लेट यू राइट बट यहाँ पे तीनों का ट्रुथ टेबल सबने बना एटलीस्ट दो का बना है तीसरा ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास okay tautology a statement pattern whose truth value is true for all possible combination of the truth values of its prime component is called tautology अगर एंड में आंसर आया पूरा का पूरा ट्रू तो उसे tautology कहते हैं एक क्वेश्चन पक्का मिलता है बोर्ड के अंदर state whether which of the following statement or a statement pattern is tautology contradiction और contingency ठीक है बहुत ही सिंपल सा ट्रुथ टेबल बनाओ एट द एंड सिर्फ ऑब्जर्व करो कि पूरा का ट्रू मिला तो उसे टोटोलॉजी कहते हैं ठीक है एक बार इसका डेफिनेशन देंगे और टोटोलॉजी जब मिलता है हम लोग उसे टी से डिनोट करते हैं स्मॉल टी हाँ जी सर यू हैव टू राइट Yes, the statements are called prime numbers. Okay, in mathematics also if you see prime क्या होता है? If you see logically, whenever we do in mathematics, whenever we use the word prime means something which is generating everything else. For example, prime numbers are the numbers which generate every other numbers. Because prime decomposition every numbers का unique also. तो यहाँ पर भी whenever you say prime component यानी कि वो P और Q एक्चुअल में वो है जो उसको बिल्ड कर अस्तित्व है
Yes, done. थोड़ा जल्दी लिखेंगे. याद रखेंगे whenever you see small t in logic that means tautology. ठीक है? अगर इसमें tautology लिखना है तो small t लिखना तो भी चलेगा. Okay, let's go for the next. क्या होगा? क्या होगा इसमें? पूरा false होना चाहिए. Correct? It would be denoted by small c. An example. These are the 3 points that we'll know. इसका भी ये आपने निकाल दोनों फॉल्स हो जाएंगे. स्टेटमेंट पैटर्न का कुछ जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट को आप कनेक्टिव्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट. एक से ज्यादा स्टेटमेंट है कनेक्टिव के साथ दोनों कनेक्ट किया जाता है तो फिर स्टेटमेंट पैटर्न. जैसे p एंड कनेक्टिव के साथ दूसरा स्टेटमेंट होते हैं जिसका रिलेशन को कनेक्ट करते हैं. थोड़ा जल्दी लिखिए बात है. कॉन्टिजेंसी हो गया. इसके बाद करेंगे फिर अगर ये हो गया तो कॉन्टिजेंसी करके आएंगे. थोड़ा जल्दी. इसके अंदर जो टोटोलॉजी भी नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, हम लोग ने कॉन्टिजेंसी कह दिया. इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको कुछ डिनोट नहीं करेंगे बिकॉज़ वो दोनों और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ टेबल प्रैक्टिस करेंगे. बहुत ज्यादा क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में. What I have seen in examination, things are really easy, but students make minor mistake. एक में mistake क्या होता है वो continuous होता है. तो जब कभी भी truth table बनाओगे, be very careful, mistake नहीं करना. इसे बहुत simple logic करना है. Done? Okay. I think ये question हम लोगों ने last time solve किया था. Let's go for the next question. कितने statements हैं? So P and Q two statements. So number of rows are 4. 2 raised to 2 करके. कितने connectors हैं? 4. 1 2 3 4 4. So 2 4 plus 2 6 rows. Right? बनाना start करेंगे. चलो. हमें ट्रुथ टेबल बनाना है. दिस इज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड.
1.1 होगा ना, एक्सरसाइज 1.2। जो एब्सेंट था वो मेरे साथ यहाँ पे रहेगा, बाकी लोग अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, सो जब कभी भी यहाँ पे एब्सेंट, कौन कौन था एब्सेंट? 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स सी ओवर हियर आफ्टर दैट। तो स्टार्ट क्या करना है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले लिखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट है? एक है P, दूसरा है Q। जब आप हेड और टेल वाला पता है करते थे सेट्स के अंदर, वैसा यहाँ पे करना। हेड और टेल, सपोज अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो कॉम्बिनेशन क्या बनते थे? हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो वहां पर भी वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो पहला वाला कॉलम बनाते हो ना उसके अंदर सबसे पहले 2 ट्रू लिख देना है, डबल टी, 2 ट्रू एंड डबल एफ। आफ्टर यू कंप्लीट दिस, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप अल्टरनेटिव करना। सो इट इज नथिंग बट टीएफ टीएफ। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ राइटिंग लाइक दिस कि आपके सारे कॉम्बिनेशंस कवर हो जाते हैं, है ना। टी टी टीएफ एफटी डबल एफ सब कवर हो। अब धीरे धीरे एक एक कनेक्टिव्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहला कनेक्टिव दैट आई कैन सी इज नेगेशन ऑफ क्यू, है ना। तो सबसे पहला कॉलम बना रहा हूं, नेगेशन ऑफ क्यू। व्हाट इज नेगेशन ऑफ क्यू? तो जो भी क्यू है उसका उल्टा लिख देना। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स अगेन एंड देन ट्रू। अब इसके बाद ये जो चीज है उसको मुझे एंड करना है p के साथ, दैट इज नथिंग बट माय नेक्स्ट। सो इट इज p एंड नेगेशन ऑफ q। एंड के अंदर ट्रू कब होता है, सिर्फ याद रखना कब होता है ट्रू, जब दोनों ट्रू है। तो मैं कॉम्बिनेशन चेक करूंगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम के अंदर दोनों बार ट्रू कब आ रहा है? सिर्फ सेकंड रो के अंदर आ रहा है, बाकी सब जगह पे फॉल्स होना चाहिए फिर। अब ये हो गया। अब मैं P implies Q की जरूरत है तो उसको करूंगा। सो इट इज P implies Q। P implies Q फॉल्स कब होता है? when T goes to F, अदरवाइज हर बार वो ट्रू होता है ना। तो T goes to F कौन से रो के अंदर है? फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करो, P goes to Q सेकंड। सो यहां पर फॉल्स होगा, बाकी सब जगह पे ट्रू मिलने वाला है। करेक्ट। अब मुझे क्या मिला कि ये जो है, सपोज इफ आई गिव इट एज अ नेम एज 1 एंड आई गिव इट एज अ नेम एज 2, लास्ट में क्या है कि इन दोनों का इफ एंड ओनली इफ है। करेक्ट। सो इट इज 1 इफ एंड ओनली इफ द सेकंड नंबर दैट आई हैव गिवन। करेक्ट। इफ एंड ओनली इफ में ट्रू कब होता है? व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम टाइप। कहां पर सेम टाइप मिल रहा है क्या आपको? नहीं, दैट मींस ऑल ऑफ देम आर, दैट मींस वो ये P ये वाला जो है so each of them are false. It is an example of what? Contradiction. ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ टेबल ही निकालना था, पूछा नहीं था क्या, बट इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल। ठीक है। इज इट ओके? हां ये वाला देखा। क्वेश्चन लिखेंगे सिर्फ, बाद में मैं इसको मूव कर दूंगा बिकॉज़ यू आर नॉट सपोज्ड टू कॉपी एनीथिंग। ठीक है। चलो बाकी लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंफर्टेबल होना है इस टेबल के साथ। जैसे क्वेश्चन दिखता है आपको पता हो जाना चाहिए कितने रोज बनाने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं। अगर डाउट रहेगा तो पूछो। देखो p q r है इसलिए एक रोज होने वाला है ना, 3 है तो 2⁻³ रोज। कैसे बनाएंगे? 4t 4f डबल t डबल f सिंगल t सिंगल f। कॉलम्स के इस एवरी कनेक्टिव्स 5 टाइप के कनेक्टिव्स, 4 एक्चुअल कनेक्टिव्स है बट नेगेटिव आल्सो शुड बी कैलकुलेटेड है ना। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है तो 3 स्टेटमेंट प्लस 3 कनेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 6। 1 2 3 4 5, मैंने सिर्फ 5 बनाया बट आपको 6 बनाना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए। 6 बनाने हैं कि सर 8 बनाने हैं ना? रोज में सर जी कितना है स्टेटमेंट्स? कितना p q r? हाँ ना, चलो नहीं होगा
8 रोज चाहिए ना आरबी है तो बनाओ पूरा एक चाहिए रहेगा ना। हाँ क्या होगा हम लोग ने क्या किया था whenever you have two statement पैटर्न क्या था हम लोग ने डबल टी से स्टार्ट किया डबल टी डबल एफ सिंगल एफ उस तरीके से सेकंड जब तीन है तो हमें 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ फिर वापस से डबल टी डबल एफ टी एफ करेक्ट सो इन दिस केस I just so it is P, Q and R जब कभी भी आपके पास तीन स्टेटमेंट है तो 2 रेज टू 3 रोज बनने वाले हैं दैट इज नथिंग बट 8 रोज सबसे पहला जो है उसके अंदर 4 टाइम्स टी लिखना है टी 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 एंड देन नेक्स्ट 4 टाइम्स फॉल्स अब वापस से सेम चीज डबल टी डबल एफ वाला डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ and at the last alternative TF TF एडवांटेज वही होगा कि ऐसा लिखने पे सारे कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे TF 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 ठीक है तो सारे कॉम्बिनेशंस कवर हो गए अब एक एक कनेक्टिव्स के लिए ढूंढना सबसे पहले आप निकालो P एंड Q फिर Q और R फिर उन दोनों का एक फिर उनकी पूछ लीजिए लास्ट एक्स्ट्रा कॉलम ठीक है उसको निकालेंगे आप उसमें है पैटर्न सबसे पहले it is triple F ये नंबर इज क्वांटिटी सर दोनों पॉजिटिव ट्रू है क्वांटिटी सॉरी अगर P and Q फॉल्स है तो P एंड Q एंड के अंदर एक ही बार ट्रू हो सकता है कहां पर सर दोनों ट्रू है बाकी हर बार फॉल्स और क्या नहीं both true होना is the only condition जहां पे वो true हो सकता है बाकी हर जगह पे फॉल्स होगा तो जब कभी भी आप कोई भी कनेक्टिव देखते हो ना तो उससे रिलेटेड एक चीज याद रखो वो लिख दो और बाकी सब जगह पे दूसरा नंबर डाल दो जैसे कि यहाँ पर कहाँ पे होगा pn पहले दो जो है वहां पे ट्रू होगा बाकी सब जगह तक वो फॉल्स लिखना पड़ेगा है ना बिकॉज़ पहले दो के अंदर ही ttt मिलता है बाकी सब जगह पे tf ऐसे कॉम्बिनेशन फॉल्स क्या कर रहे हो आप अलग क्वेश्चन है क्या सेम क्वेश्चन क्यों नहीं क्यू और क्वेश्चन डन एवरीबॉडी ट्राई करेंगे बाकी लोग चलो मैं हूं बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जा सकते हैं जिनका नहीं हुआ इसी क्वेश्चन पे रहो आई जस्ट हेल्प यू आउट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखेंगे लिखेंगे सर एक बात पूछना था क्या बोलते हैं सबसे पहले क्यू एंड आर का उसके बाद सेकंड सर वो ब्रैकेट में वो ब्रैकेट उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट निकालो वही क्वेश्चन सो 1 2 3 कनेक्टर्स ब्रैकेट 5 टाइप के कनेक्टर्स क्या सोच रहे हो पूछोगे आप मुझे तो मैं बता पाऊंगा ओके बी कैसे लिखा चार चार तो फिर नेक्स्ट टाइम 2 2 का पैटर्न है दो बार टी दो बार है दो बार टी दो बार और नेक्स्ट टाइम 1 1 का पैटर्न है ठीक है अब इन दोनों का ये फिनोमिना एक भी टी होगा तो हो जाएगा
हाथ यहाँ पे रखो, बी को आया तो पी से ये दो में से एक पी है ना, तो है ये भी पी है, ये भी पी है, ये एग्जांपल में तो ऐसा होगा अगर उसका मूड अच्छा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, फील नहीं होगा, पार्ट के अलग से लिखना। अब इन दोनों का एक नहीं है, लेकिन जब कभी आपको दोनों सेम दिखता है तब की होगा। क्या पैटर्न है? नहीं, नाम क्या है उस पैटर्न का? नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टिनेंसी। सीधे क्वेश्चन उसमें लॉजिक के क्वेश्चंस आगे आगे करते हैं। जितने में सारे प्रैक्टिस करना है। Those who are unable to get it, please ask. Now that the record please spell it. नहीं आ रहा है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? यही वाला 4 क्या किया? नंबर ऑफ रोज बताओ पहले कितना है? वेरी गुड। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 प्लस 1 2 3 6 परफेक्ट। पहला क्या करोगे? करेक्ट, पी क्यू आर का पहले पैटर्न क्या होगा पी के लिए? नहीं, पी के लिए 4 बार टी 4 बार फॉल्स। ये पैटर्न फॉलो करने का फायदा क्या होगा पता है? कि आपके सारे कॉम्बिनेशन कवर हो जाए, है ना? सो अगर आप सपोज यहाँ पे टीएफ टीएफ लिखते थे ना, तो फिर आपको कहीं और 4 बार टी 4 बार फॉल्स लिखना पड़ता है। तो बेटर है कि एक पैटर्न में फॉलो करें। अगर सपोज ये तरीके से नहीं लिखते, इफ यू आर ट्राइंग टू गो मैन्युअली, यस, लिखने का एडवांटेज ये है कि सब कुछ कवर होता है। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है? कि सारे पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू को कवर करना। ये पैटर्न फॉलो करने से वो चीज इजीली मिल जाती है। सो आई डोंट से कि ये एक तरीका है। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि सपोज मैंने टी एफ टी लिखा, टी 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 लिखा, आप उसको आगे पीछे कर दिया ना तो भी चलेगा उसको, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि सब चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास 8 रोज है, 4 बार टी 4 बार फॉल्स, नेक्स्ट टाइम डबल टी डबल एफ का पैटर्न और उसके बाद अल्टरनेटिव का पैटर्न। Negation. Okay, let's see. हाँ बोले 1 2 3 plus 3 6। यहाँ पे मैंने 5 पता नहीं क्यों, आई थिंक मैं जब कभी भी 6 को प्रिंट किया ना 5 प्रिंट होगा, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक होगा P, एक होगा Q और तीसरा होगा मेरा R। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाइज जो हमारा बोर्ड मास रूल होता था ना, वैसे हम लोग सोचते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे अंदर का ब्रैकेट सोचूंगा। सो इट इज नथिंग बट Q एंड R। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका नेगेशन है। सो इट इज नेगेशन ऑफ Q एंड R, और एट द एंड आई विल हैव माय P implies negation of Q and R, but ये ब्रैकेट है। So that means this is actually nothing but suppose इसको मैंने नंबर दिया 1 और इसको मैंने नंबर दिया 2, तो लास्ट कॉलम is nothing but 1 if 1 then 2। ठीक है, is it okay? फिफ्थ क्वेश्चन लिख लो। Is it done? Okay. Let's go for the fifth one. समझ रहा है मैडम? वो देखो नेगेशन के बाद ब्रैकेट होना जरूरी था।
एक बार ब्रैकेट लिख दो, मीनिंग बदल जाता ना। यस, इम्प्लीकेशन में एक ही जगह है जहाँ पे वो फॉल्स है। कौन सी जगह? हाँ बस, तो बाकी सब जगह पे ट्रू ही, t goes to tree तो ट्रू होता है, और बाकी सब जगह पे whenever you start with false by default the value is true है ना। तो आपने मुझे false implies true बोला तो भी मैं बोलूंगा true है, false goes to false बोला तो भी मैं बोलूंगा कि it is true, because start ही अगर false होता है तो by default value is true, correct? सेवन होना चाहिए ना, सेवन ही ना, वही सोचा था कि प्रिंट सही हुआ कि सेवन। दो स्टेटमेंट है प्लस 5 कनेक्ट टोटल 7, एंड नेगेशन एंड और नेगेशन एंड इस तरीके से नेगेशन भी एक कॉलम बनता है हमारा, करेक्ट? तो नेगेशन को भी काउंट करना है, एंड ये टेबल कैसे बनाना है, तो ब्रैकेट वाइज सॉल्व करने का, सबसे अंदर के ब्रैकेट से स्टार्ट करने का। यानी कि अगर सपोज इसके मुझे कॉलम्स बनाने सर, पहला और दूसरा तो फिक्स है पी एंड क्यू, उसके बाद तीसरा होगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू, बिकॉज़ इसकी जरूरत है तो पहले उसको बना लो। उसके बाद मेरा कॉलम होगा सबसे अंदर का ब्रैकेट, दैट इज पी और नेगेशन ऑफ क्यू वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट आई विल फाइंड, उसको फिर एंड करूंगा क्यू के साथ, वो जो आंसर आएगा उसको एंड करूंगा नेगेशन ऑफ पी के साथ। इस तरीके से कॉलम्स बनने वाले, सबसे पहले पी क्यू लिख दो, उसकी अगर नेगेशन है तो उसको लिख दो, एंड देन गो फॉर द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, फिर धीरे धीरे बड़ा करते जाओ। यस, नेगेशन ऑफ पी है ना, ये सबसे पहला नेगेशन ऑफ पी है। यस, व्हेनेवर यू हैव नेगेशन उसको सबसे पहला करना, ठीक है, सिंगल एलिमेंट का नेगेशन है तो वो उसको पहले बनाना है। पांच कनेक्टिव चार कनेक्टिव और एक नेगेशन है ना। रोज किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट, और कनेक्टिव्स को आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट के साथ ऐड कर दो और आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स का ऐड कर ये तो इतना तक तो सही है, बीच की तरफ जब कभी देखो इतना बड़ा दिखता है ना, तो क्या करेगा ना, कॉलम को नंबर दे देगा 1 2 करके, फिर वहां पे लिख देगा 1 9 2 ऐसे इजी हो जाता है। यस सर, क्या करेंगे सबसे पहले स्पीकिंग को समझ लेने का, स्टेटमेंट क्या लिखना है वो समझना है, उसके बाद देखने का गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर कहीं किसी सिंगल स्टेटमेंट का नेगेशन है कि नहीं, इसकी यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट पी का नेगेशन है, सिंगल स्टेटमेंट क्यू का नेगेशन है, जो आना है करेक्ट है। जैसे नेगेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, आपको फिर ब्रैकेट्स के लिए जाना है, तो सबसे अंदर का ब्रैकेट क्या है, तो आपको ये रखना है पी और नेगेशन यहाँ पे बोला है पी और नेगेशन। अब क्या बना, अब धीरे धीरे यहाँ से बड़ा बना दिया, आपने इतना किया ना, तो इतना कर दिया, यहाँ पे पी और नेगेशन ऑफ क्यू का जो भी कॉलम होगा उसको आप एंड करोगे क्यू के साथ, है ना। ये अब इसको और बड़ा कर देगा, यानी कि पूरा लेगा यहाँ पे। अब पूरा कैसे लिखूंगा, उसको लिखने का इजी तरीका है, नेगेशन ऑफ पी को सीधा लिख देगा 1, फिर ये सेकंड पार्ट
यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम का एंड विद, समझा? तो ये हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। Done with this? क्या पैटर्न that is called sorry let's see ये वाला क्वेश्चन है okay let's see contradiction सारे फॉल्स आए ना इसमें हाँ तो that is called contradiction contingency यानी कि mix okay let's see over here जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे है ना क्वेश्चन नोट करो एंड देन स्टार्ट सॉल्व यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो एक्स्ट्रा शायद हो सकता है ओके लेट्स कम ओवर हियर यहाँ पे देखेंगे सर ओके पी और क्यू सबसे पहला स्टार्ट करेंगे नाम क्या मेरा मार्कर मेरा ओके सो पी क्यू उसके बाद देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर कहीं सिंगल नेगेशन है कि सिंगल स्टेटमेंट का नेगेशन तो यहाँ पे दो जगह पे आपको देखना है पी का नेगेशन भी है और क्यू का नेगेशन भी है करेक्ट सो इट इज नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू ये इतना पार्ट नेगेशन का पार्ट हो जाने के बाद आपको सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ढूंढना है सबसे अंदर वाला ब्रैकेट दैट मींस यस इट इज पी और नेगेशन ऑफ क्यू अब मैंने किया क्या जस्ट नाउ आई कैलकुलेटेड दिस मच पार्ट जैसे ही आपने एक ब्रैकेट को चूज किया ना नाउ स्लोली उसी को ये आगे लेके जाओ तो अभी तक मैंने इतना पार्ट किया था ना नाउ मैं उसके थोड़ा आगे जाऊंगा तो अब इतना पार्ट ढूंढूंगा ठीक है सो इट इज नथिंग बट P और negation of Q ये ऑलरेडी ढूंढा और उसके अंदर मैंने and Q कर दिया तो अब ये ब्रैकेट मिल गया है ना अब मैंने क्या पार्ट किया था उस पार्ट को और मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा ठीक है ये हो गया इस पार्ट को और मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता and the last what I want the first इसका and with this column correct so it is 1 and 2 समझा किस तरीके से करना है और इसके सारे फॉल्स मिलने चाहिए सब फॉल्स so it is contradiction समझा सर पापा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इजी होते जाएगा ये ट्राई करें यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 7 कैसे काउंट किया 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 7 कनेक्टर्स कितने हैं कैसे करें सेम है तो सेम वाला वापस से मत करो मैंने जब कभी भी नेगेशन रिपीट हो रहा है ना तो उसको काउंट मत करो तो उसका कॉलम वापस से क्यों बनाना है करेक्ट नेगेशन ऑफ p नेगेशन ऑफ q सेम ही कॉलम रहेगा उसको क्यों वापस से बनाना है करेक्ट इसलिए वो दो कॉलम निकल जाएंगे करेक्ट अगर वापस से बनाओगे तो सेम ही चीज वापस से निकलेगी सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इसके सिर्फ कॉलम्स का हेडिंग लिखता हूं मैं P Q फिर नेगेशन जितना है वो लिख दिया नेगेशन लिखने के बाद कनेक्टिव्स सो इट इज फर्स्ट वुड बी नेगेशन ऑफ P implies negation of Q उसके बाद negation of Q implies negation of P मैंने क्या किया ब्रैकेट्स को लिख दिया जैसे मेरे पास ब्रैकेट्स मिल जाते हैं उन दोनों के बीच में एंड है तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 इसको नाम दे दिया 2 सो इट इज 1 and 2 ठीक है यही दोनों हो गए इसकी रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या मिल रहा है वही पैटर्न है T डबल F T डबल कॉलम हेडिंग समझ रहे किस तरीके से लिखा जा रहा है वेरी गुड 9 कॉलम्स अगर आप बनाओगे तो क्या होगा
You will create negation of Q and negation of P twice. है ना? सेम ही चीज है, वापस भी बनाना है। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि 9 आने चाहिए बिकॉज़ देयर आर 7 कनेक्टिव्स, बट दो कनेक्टिव नेगेशन जो है वो रिपीटेबल, सो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू मेक नो वन विल कट योर मार्क्स फॉर श्योर। बट इट इज इसमें भी सारे, अच्छा नहीं इसमें नहीं सारे क्या दिस वन भी मैंने पैटर्न में लिखा था T डबल F T। Go for the next question. Those who are done can continue this. Other people solve this question. मुझे होमवर्क देना था बट तरीके से सभी दिन की वन टू थ्री फोर चार कनेक्टेड तो टोटल नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आर 6। सिर्फ दो ही आपके पास स्टेटमेंट है इसके चार। इम्प्लाइज के अंदर तो भी हाँ समझा आपने लिखना थोड़ा ओके। इम्प्लाइज के अंदर ट्रू कब होना चाहिए और फिर फॉल्स कब होना चाहिए? सिर्फ इम्प्लाइज के अंदर आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा इम्प्लाइज के अंदर फॉल्स होने का एक ही तरीका होता है। अगर टी एफ की तरफ गया तो टी इम्प्लाइज एफ इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रू। T goes to 2, T is 3, F goes to T, F goes to F is also 2। तो आप सिर्फ ये ढूंढो T F को कब जा रहा है, तो वहां पे फॉल्स लिखो, बाकी सब जगह पे T आएगा। ये भी नंबर है बिकॉज़ फॉल्स कहां पे होगा, तो सिर्फ यहां पे फॉल्स होगा। तो 80 यूज करना है तो भी एफ से स्टार्ट होता है, उसके बाद रिकॉर्ड करके फर्स्ट ये जब भी एफ से स्टार्ट हुआ फॉल्स होने का हिसाब होगा फॉल्स वो सही है। वो क्यों एफ है ये तो सिंपल है ना। एक सिर्फ पी एफ की तरफ जाएगा तभी ही फॉल्स होगा, बाकी हर बार वो ट्रू ही होने वाला है। ठीक है, तो जब कभी भी आप कनेक्टिव्स यूज करते हो सिर्फ एक ही चीज को लिखो, बाकी सब अपने आप लिख देंगे। जैसे कि एंड है ना, तो मैं क्या सोच रहा हूँ किसी पी एन डी कहां पर मैं ढूंढता हूँ वहां पे टी लिखता हूँ, बाकी सब जगह पे जो भी खाली जगह बचा वहां पे फॉल्स लिखता हूँ। यहाँ पर भी वैसे ही करो, whenever you have implies सिर्फ ये देखो कि फॉल्स कहां पे लिखना है, बाकी सब जगह पे ट्रू होने वाला है। implies के अंदर फॉल्स कहां पे होगा, जब कभी टी एफ की तरफ जाए तो वो एफ लिख दो, बाकी सब जगह पे टी लिख दो। ठीक है, तो लास्ट में टी आना चाहिए, बस टी गोस टू टी। ठीक है, ये वाला हो गया। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए ना, ट्राई दिस 9 वाला, ये भी इजी, ये सब सिंपलर किया था क्या सॉल्व। ओके ठीक है, 10 करो, बाकी के बीच के क्वेश्चन ऐसे होमवर्क करना चाहिए। यस ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया फाइनल क्या है, जस्ट गुड टू फॉल्स कहां पे आएगा बताओ, ये फॉल्स हुआ फॉल्स कहां पे, ये फॉल्स हुआ तो टी गोस टू ठीक है, तो ये फॉल्स हुआ फॉल्स लिखो, अब बाकी सब जगह पे टी आने वाला है फॉल्स टी गोस टू फॉल्स नहीं होगा, तो बाकी सब जगह पे टी आएगा। यही समझ के रख दे कौन सा कनेक्टेड है, उसके एक पॉइंट याद रख कहां पे आइदर वो ट्रू है, कहां पे आइदर वो फॉल्स, वो एक लिखने के बाद बाकी सब अपने आप फिल कर देंगे।
अब दोनों का एंड तो एंड में क्या होगा एंड में क्यों होगा मतलब ये देखो कि दोनों का कहां पहले में वहां पे की तो बाकी सब बाकी लास्ट में आएगा कि बाकी सब जगह पे आएगा ये क्वेश्चन राइट काम ट्रुथ टेबल पर ही करना ये कैसे वन और टू नाम दो कॉलम को वन क्या है टू क्या है कॉलम आपने वन इम्प्लाइज टू लिखा ना तो वन कहाँ पर है टू कहाँ पर है ऊपर टॉप पे कॉलम के ऊपर यहाँ पे वन लिखो यहाँ पे टू लिखो फिर यहाँ पे वन इम्प्लाइज it should be easy for someone who reads PQR so सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाओ अगर सपोज ट्रुथ एक ही ट्रुथ टेबल पे सबको याद आ याद है दोनों याद है एक ही ट्रुथ टेबल फिर इसका जो भी आपका कॉलम होगा बच्चों के सेम और कॉलम अगर वो सेम है तो अरे इंडिविजुअल की जगह हम देखिए एक साथ भी रख सकते हैं मतलब जैसा हम मुझे ये लेना है तो टू लूंगा एफ लूंगा वो सब कर सकते हैं मतलब अभी डायरेक्ट मतलब इंडिविजुअल जैसे नेगेशन ऑफ पे ये सब में जल्दी डायरेक्ट एक कॉलम बना डायरेक्ट एक कॉलम लास्ट का कॉलम होता है कुछ आगे का कुछ कॉलम होता है डायरेक्ट और वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं इसका हो गया आंसर इज इट इज कॉन्टिजेंसी इसका पैटर्न पैटर्न ये है क्या परफेक्ट एवरीबॉडी बुलाइए सर कहाँ पे अटके हुए आप आगे आ जाओ समझ रहे क्या चल रहा है सही चल रहा है नॉर्मली करेंगे सर we discuss this question let everybody complete this relation of two कहाँ है सर पक्का लिखने में करते ही है In question number 2 by using truth table हमें ये बताना है कि given two statement patterns are equivalent statement pattern equivalent कब होता है अगर उनके truth table सेम है तो आपको क्या करना है वापस से सेम चीज करना है truth table बनाना है जो negation of P and Q का कॉलम है सेम पैटर्न एग्जैक्टली सेम पैटर्न अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न के लिए मिला देन दोस टू आर इक्विवेलेंट ठीक है तो इसके अंदर क्या करेंगे एक ही टेबल के अंदर सब कुछ बनाने की कोशिश करेंगे सो कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर सो द नंबर ऑफ रोज आर 4 सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट P Q नेक्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए
negation of P, correct, negation of P and Q. This is something important, इसलिए मैं नाम दे देता हूँ उसको नंबर 1. अब मुझे क्या चाहिए, ये चीज P और Q. नाउ दैट थिंग, अब इसको बड़ा कर दो लाइन, इतना आप कवर करना है. सो इट इज P और Q एंड विथ नेगेशन ऑफ P. करेक्ट, तो कॉलम बनाएंगे. अगर आपको फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम एग्जैक्टली सेम मिला, देन दोस टू आर इक्विवेलेंट. चेक करेंगे, सेम चीज करना है. तो ट्रुथ टेबल के ऊपर तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे. डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाओ. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद डिसाइड करो कि वो क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी. और तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है, इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करो. एग्जाम में 1 2 नहीं चलेगा ना सर, नहीं है वो करने ही. वो क्या होता है कि वो बड़ा होता है ना, तो लिखने में डिफिकल्ट होता है. इट्स टोटली फाइन, है ना. व्हाटएवर वे यू वांट टू राइट, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय वन हु इज टेकिंग द पेपर. तो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके राइटिंग के अंदर. बाकी आप कोई भी तरीके से सर बाकी जो वो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. Truth value for all the combination in column 1 and column 2 are same. All the combination in column 1 and column 2 are same. Implies जो क्वेश्चन पूछा था, we will write since the truth value for all the combination in column 1 and 2 are same, hence the given जो है ना वो वापस से लिखेंगे इक्विवेलेंट वाला. Go for the next question. सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम टाइम पास करेगा एक क्वेश्चन से आपको आपका हो गया, फिर इसको परेशान करते हैं. Since truth value for all combination in column 1 and 2 are same, hence जो चीज है ना वो लिखेंगे. अगर इक्विवेलेंट आया ना तो 3 इक्वल वाला साइन लिख देगा, अगर नहीं आया तो वो करके क्रॉस कर देना. Since truth value for all combination in column 1 and 2 are same, implies given जो चीज है वो क्वेश्चन में लिखेंगे. हो गया ना. कॉलम 1 का कॉलम 1 इसको दिया है, ये जो है ना लेफ्ट साइड को कॉलम 1 नाम दिया, राइट साइड को मैंने कॉलम 2 नाम दिया. आपने अलग तरीके से क्रॉस कर दिया. आप क्या लिखोगे, since truth value for this truth value for this and A B, this are same implies equation. Because since truth value जो combination same है इसलिए वो same है. Then go for the next question. Yes, वहाँ पे same है. अगर नहीं है तो same question लिखना, कुछ भी क्रॉस करो. Yes, but one और two क्या है आपको
क्या करना है और भी हम कुछ भी लिखी वाले हैं क्या कर रहे हो कहां जा रहे हो वहां पे तो yes it is and if and yes तो ये false change करिए फिर आपने and वाला पार्ट और वाला पार्ट लिखो टू बॉन्ड अब इस चीज को आपको and के अंदर क्या होता है ये देखिए यहाँ पर नाम लो ये इसका कॉलम कौन सा since the two variant color क्वेश्चन 1 हुआ सेक्शन इसके अंदर इस सेम आ रहा है क्या शो मी question 1 that's why it implies what implies the question is true अगर suppose same नहीं मिलता तो मैं क्या बोलता it implies these are not equivalent सही जा रहे हो मैडम लेकिन वो ब्रैकेट लिखो नेक्स्ट वाले में ब्रैकेट लिखो p लिखेंगे q लिखेंगे नेगेशन ऑफ h है तो वो लिख दिया फिर आपने p और q ये p और q कहां से आते हैं ये वाला ब्रैकेट है ना इस p और q का ब्रैकेट फिर इसको एक्सटेंड कर दो फिर इसका नेगेशन निकाल दो नेगेशन ऑफ p और q है ना तो ये ब्रैकेट बहुत सिंपल है जब प्रेस करते हैं है ना वो ब्रैकेट अगर नहीं लिखोगे तो मतलब बदल जाएगा अगर सपोज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होगा नेगेशन ऑफ p और उसका और विद p यहाँ पे इसका मतलब अलग है ठीक है अब ये हो गया अब इसको निकालेंगे ये वाले ब्रैकेट सो इट इज नथिंग बट नेगेशन ऑफ p एंड q सपोज अगर मैंने इसको नाम दिया 1 इसको नाम मैंने दिया है 2 देन यहाँ पे होगा 1 और 2 करेक्ट आई थिंक अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है आंसर आने के बाद सपोज इफ आई गिव दिस एज अ नेम 3 और इसको मैं नाम दूंगा और कैसे निकालेंगे सॉरी p और contingency negation ओके p और q निकाला रहेगा ना आपने उसी का उल्टा लिख दो करेक्ट एक तरीका वो होता है They are equivalent. They are equivalent. Question number 2 एक बार equivalent है इसका भी आ रहा है इसका नहीं है इसका भी आ रहा है मेरा आ रहा है इसका नहीं आ रहा है देखो ना जब कभी भी आप टी का एफ करते हो ना तो काट की करो अब इसको मैं टी से की एफ से तो आपको ही पता है टीचर को भी नहीं समझेगा तो वो सोचने नहीं बैठेगा मैंने काट दिया मैंने काट दिया डन इक्विवेलेंट मिल रहा है फोर्थ वाला ट्राई करो इसमें से फोर्थ वाला सिंस क्या करा था सिंस यू वाले दिस एंड दिस कॉलम ऐसे तो भी चलेगा सर ये सेट फ्रॉम द अबव टू टेबल इट कैन बी सेड बट टू टेबल सही बना
इसका फोर्थ ट्राई करना है, ठीक है। थर्ड इज लेट्स सी ओके, क्या कहा था आपने? 1 2 3 4 5 6 7 क्या बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज नेगेशन ऑफ पी दो बार आ रहा है। नहीं सही है, आपका थॉट सही है, बट नेगेशन ऑफ पी अगर आप दो बार बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सेम चीज। इट इज टोटली फाइन। इफ यू सी, मैंने भी कॉलम बनाया था, मैंने 8 कॉलम बनाए थे बिकॉज़ आई आल्सो काउंट लाइक दैट ओनली। बट व्हेन आई राइट द हेडिंग आई रियलाइज कि एक चीज दो बार आ रहा है, तब मैंने रैंक सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का है इसका। ठीक हो गया? नहीं ये प्रश्न करो, ये बात सिंपल चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 4 का दिखा दो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो लाइन मांगे थोड़ा से डायरेक्ट लिखिए बस। आप ब्रैकेट डालिएगा, ठीक है। सबसे पहला वाला ब्रैकेट लिखिए, फिर उस ब्रैकेट का डिवीजन ब्रैकेट बनाएंगे। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका आपको और फोर्थ क्वेश्चन करना है। सबसे पहला क्या बनाओगे? पी और क्यू बनाओगे, फिर नेगेशन ऑफ पी बना दोगे, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व करते जाओगे। सबसे पहला क्यू इंप्लाइज पी बनाओ। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये जो है उसका नेगेशन, ये का नेगेशन। हां सर, सेम आएगा खड़ा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये मतलब सब हो गया, आप प्रूव करना है। और इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इससे मेरा कोई देखो सीधा ये लिखेंगे, फिर इन दोनों को नाम दे देंगे। दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4 और ये सीधी लाइन। सिक्स्थ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, होमवर्क है 6 करना है, ठीक है। implies के अंदर false होने का एक ही चांस है, whenever p goes to yes sir, बोले मतलब क्वेश्चन है नंबर
implies this implies this. Second देखो ना, और ये implies के अंदर false का true false को जाता है, जब true false को जाता है, that is the only place where it is false. लॉजिकली भी वही सोचना था ना, आज वो स्टार्ट करी थी कि false होने का एक ही तरीका है, जब it implies false, वो चेंज करो, ये कॉलम नंबर 1 चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली 1 इस कॉलम को चेंज करो, देखो आंसर मैच करने लगेगा. That is false, and everywhere else लास्ट कॉलम में क्या रहा? कॉलम बनाना है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 करना है. सर थिंकिंग को भी आ सकता है ना, तीन मतलब तीन स्टेटमेंट एक्चुअली क्वेश्चन क्या है पता है? प्रूव दैट दे आर इक्विवेलेंट, तो वो भी आपको सिर्फ प्रूव करना है, ऐसे क्या? ओए बात बिल्कुल नहीं करना है इसके साथ, बस करते हो तो लिखते थे, जल्दी फटाफट लिख कॉल सोच के बनाने लगना है, वेट नहीं करना किसी के लिए. एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिख के रखा है, तो एवरीवन विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन. एक 10th होना चाहिए. हाँ ये लास्ट वन है. Last one is this. Yes, question number 9 try करिए. The rest questions are considered as I think मैंने जो area use किया ना, उससे मेरे क्वेश्चन कर. तो यहाँ पे मैंने आपको बुक में टेबल
अभी किसी को नाम कुछ और दो 1 2 ऑलरेडी है तो 3 दे दो और these place to 4 3 and 4 see quick value and quick value 3 and 4 are same therefore quick value is इसका लास्ट क्वेश्चन आएगा वाली से लास्ट क्वेश्चन आएगा बस पेज because of this क्या बना but you should always follow the standard thing that exists this टीचर के लिए क्योंकि वो टीचर के लिए इजी करोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे दिस पैटर्न विल मेक श्योर कि आपका है कॉम्बिनेशन आपकी पैटर्न आपका जो भी आपने रैंडम में ही लिया ना वो भी सारी चीज कवर होती है दैट वाज अपना स्टडी अगर सपोज कुछ रिपीट होता ना तो अपना अगर सपोज बाय चांस नहीं रिपीटेशन होता तो ही गलत है अदरवाइज व्हाटएवर यू आर क्वेश्चन मिला प्रूव करना है ना प्रूव है सो एंड तो पीडी नाम है कुछ भी हो very safe mistake होगा टीम वाइज का काम करेंगे इसमें पहले अब पी इसके अंदर दोनों से सही क्यों रहेगा और बाकी Question number 9. क्या बात
इसको ऑन होने दो। बस और भेजूंगा। रुक जाओ, अभी स्टार्ट होने दो। इसको पावर होने स्टार्ट होने लगना चाहिए। इसको वापस टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करो। ऑफ हो जाने दो। होने दो, that will take time. Suddenly उसका पावर लॉस हुआ। बिकॉज आपसे क्वेश्चन है ना, इसलिए वो ओए इसका साउंड नहीं होगा वापस। वो ऑफ क्या होना चाहिए? सब एक बार बंद करके चालू करेंगे। सब बंद करके वेट फॉर सम टाइम। स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप प्रेजेंट ओके, टेक 30 seconds. Question number 3 distribute time of first go first second question number 3 का question number 2 खत्म हो रहा है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा एडजस्ट करो। ये नहीं है उसका ध्यान रखो। Okay, so in question number 3, we just have to examine whether it is tautology, contradiction or contingency. करोगे क्या? सिर्फ टेबल बनाना है। So what we will do is there are 10 questions. हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट जो कॉलम है ना, that will do first question. सेकंड वाले सेकंड करेंगे, थर्ड वाले थर्ड करेंगे, फोर्थ वाले फोर्थ करेंगे। We are in third. I am in third. आप अगर फर्स्ट बैठे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सेकंड बैठे तो सेकंड क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको सेकंड करना है। बीच में कौन है? बीच में ये हर्ष बैठा। ठीक है, थर्ड करो। ठीक है, सो फ्रॉम दिस 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को या फिर 3 क्वेश्चन मिनिमम सबको करना है। ठीक है, नहीं मैंने नंबरिंग दिया ना, 1 2 3 4। ठीक है, सो दे विल डू फर्स्ट एंड फिफ्थ, they will do second and sixth, you will do third and seventh, they will do fourth and eighth. ठीक है, और second और 10 सबको करना, 9 और 10 सबको करना। आपको second करना, second करना स्टार्ट। अब 3 करना कि 5 करना? 3 करना, 10 में से कोई भी 3 करना। आपको फोर्थ और 8 करना है। सेकंड फोर्थ करना है, फोर्थ और 8 करना है। अभी करो, फोर्थ और 8 अभी करना, बाकी सब होमवर्क है आपके। ठीक है, आपको फर्स्ट जो बैठा ना उन सबको फर्स्ट एंड फिफ्थ करना है। ठीक है,
सेकंड जो बैठे हैं उनको सेकंड एंड सिक्स्थ करना है, ठीक है, फटाफट से करेंगे। सब कॉल से ओए क्यों पेपर नहीं है? First is tautology. Conclusion करेंगे. This is a tautology. Given statement pattern is a tautology. Solve करना. अगर आपने नहीं डाला तो क्या पढ़ाई जा रहा है? P implies Q को ambiguity अब क्या पढ़ाई जा रहा है? P implies Q and उसके साथ अलग से Q जैसे अब ये जो है उसको implies करो P पे तो 2 implies P तो 2 इसको बोलेंगे हमारे को लिखा है चलेगा ना हमारे प्राइस को लिखा तो प्राइस से प्लस कर तो फर्स्ट इज टोटोलॉजी, सेकंड इज आल्सो टोटोलॉजी, थर्ड वाले कहां पहुंचे यार? हाँ फर्स्ट and last question is common to all. Last question every single. क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 4 ना इसमें ना कंटीजेंसी रीडिंग गिवन स्टेटमेंट इज अ लास्ट वाला देखिए ना फिक्स आ रहा है दिस क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका 5 दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया नहीं फोर्थ हुआ ना तो 8 भी कर देना नेक्स्ट वीक में करना यस Right for the 10th one. 10th is for everyone. 9 no सबको जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया वो आपके लिए होगा
10th करना है बिकॉज़ वो अकेला एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, इसलिए मैं चाहता था हर कोई 10th होगा, ठीक है? क्या है? 10th करना है हर किसी को। कौन सा क्वेश्चन किया सबसे पहले आपने? सेकंड किया, सिक्स्थ किया एंड 10th। 10th करो, 3 क्वेश्चन हर किसी के बुक में होना चाहिए। यस, बहुत बड़ा बात है। एक वाला ये क्या contingency तो AP negation होता है तो and है ना आपको इंटरनेट करना है It comes together contingency, contradiction. It should be contradiction. क्वेश्चन 10 सब करेंगे जल्दी जल्दी। इसके बाद हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या आपने? नेगेशन ऑफ P है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज नेगेशन ऑफ P आपने P लिखा, वो चेंज करके देखो आता है कि नहीं, तो बस पता बस आंसर है ना। क्वेश्चन के अंदर नेगेशन ऑफ P है ना, आपने P लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 समझा क्वेश्चन को मिस्टेक चेंज किया, वापस से क्यों कर रहे हो? उसी के अंदर चेंज करो नेगेशन ऑफ P। क्वेश्चन के अंदर आपने है ना यहाँ पर P लिखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नेगेशन ऑफ P है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन मिस्टेक है आपकी। क्वेश्चन के अंदर नेगेशन ऑफ P लिखो, हाँ, और फिर एंड में उसको इंप्लाइज नेगेशन P करो एंड देन चेंज। वेरी गुड। क्यूआर पहले बना दो, थोड़ा पास पास और नंबर ही दूसरा करना। एक का पैटर्न फिर 4 का पैटर्न फिर 2 का पैटर्न फिर इसको ऑब्जर्व एंड टू क्यू टू बहुत ही अच्छा खासा बना है। Wow, technology sir. That contradiction क्या बोला सर? 10 रोज बनाना है तो आपको नेक्स्ट
छा सकते हो, कोई इशू नहीं। सर आ गया कॉन्ट्रडिक्शन Okay, those who are done can try for this. जिनका नहीं हो वो उसी क्वेश्चन को करेंगे. These are nothing but JEE questions. ठीक है, जो हो सकता है वही करो. This was the reason I was not giving. If you see first question के अंदर word use होता है contrapositive, जो हम लोग अब आगे जाके पढ़ेंगे. So this second question also there is a contrapositive, so we'll learn it the next. Question number 3 को कर सकते हैं आप. जो होता है वो करो. Inverse is also something which is next one. जिनका नहीं हुआ पहले वाला टेबल करेंगे. जिनका हम लोग ये खत्म करेगा तो मोस्टली एग्जैक्ट नहीं करेगा. टेक्स्ट बुक के अंदर लॉजिक का ऑलमोस्ट ऑल कंटेंट्स आ गए. नेक्स्ट जो आएगा ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव इन्वर्स करना. इन्वर्स में अपन में रहता है. इट इज ऑन टू इम्प्लाइज लॉजिक सर अपन में होता है. लॉजिक मल्टीप्लाई नहीं होता है. लॉजिक what is a multiplication? You ever thought of it as something that is it is just an operation. क्वेश्चन नंबर नहीं कुछ लिखो मत, मेंटली सॉल्व करो. दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. जिनका नहीं हुआ वो लोग टेबल बनाएंगे, जिनका हो गया वो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे. ठीक है, जिनका नहीं हुआ पहले वो टेबल बनाएगा. If P is true, Q is false, then which of the following is false? True and true. P sir, P होगा. ये पूछा कि P ठीक है और Q है. तो इसमें से कौन सा वाला F होगा ये पूछो. पहला F होगा. सेकंड वाला. पहला P और T और F होगा. P और D और F. Second. B is the correct answer. और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इक्विवेलेंट, उसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए. क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसके ऑप्शन क्यों है? बिकॉज़ इसको ना सिंपलीफाई करना है विदाउट यूजिंग टेबल. दैट इज समथिंग दैट वी विल लर्न नेक्स्ट. मतलब आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में हुआ था. अभी हम लोग ने क्या किया, दो क्वेश्चन दिया, उसको इक्विवेलेंट बाय यूजिंग टेबल प्रूव कर दिया. दूसरा तरीका क्या आता है, ये नेगेशन को अंदर दे देना, वो ब्रैकेट को कॉमन देना, वो सारे ऑपरेशंस हम लोग सीखेंगे जिसका यूज करके गिवन क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसको सिंपलीफाई किया जा सकता है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आई जस्ट शो यू कि ब्रीफली कि होता क्या. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव क्वेश्चन नंबर 4, इट इज नेगेशन ऑफ p और q, उसका एंड है नेगेशन ऑफ p एंड q के साथ. सबसे पहली चीज नेगेशन अंदर जाएगा. नाउ उसके बाद ये चीज कॉमन है तो वी कैन टेक कॉमन आल्सो. सो दिस आर द ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट. उसका यूज करके हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं एंड दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट. सर ये जो ऑपरेशन होता है ये साइन सिंबल मतलब कनेक्टिव्स और नंबर ये स्टेटमेंट के बीच में होता है क्या? Yes. This connectives is an operation on statements. जैसे कि multiplication is an operation on numbers. Statement और statement के बीच में होता है operation. जैसे कि operation. What is an operation? Addition, multiplication, subtraction. Correct. But what they do? Answer एक तो single. Yes. What they do? They take two elements and give you one output. Suppose if I want to define, I can define multiply also, but then I have to decide what that multiplication means. For example, 2 times 3 आपके ये 6 है, उसको 5 बना के मैं अपना फंक्शन डिफाइन करूँगा. That is also a operation on it. It's based on how we define it.
So question number 5 आई थिंक कर सकते हो। Yes, sir. जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया टेबल वो आगे वाला पूरा फॉल्स मिल रहा है एवरीबॉडी। आगे वाला क्वेश्चन सबको फॉल्स मिल रहा था, ठीक है। एवरीबॉडी कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 का है वो है P2 है क्या कहां पे कुछ बोला है क्या 5 है क्या बोला है लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमम से मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट कैसा होता है अगर उनके ट्रुथ टेबल मैच करते हैं तो। दूसरा तरीका क्या आता है कि उसको सिंपलीफाई कर, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे दैट वी आर गोइंग टू लर्न। बट फॉर नाउ यू व्हाट यू शुड थिंक कि किसका टेबल इसके साथ मैच करेगा, इन चारों में से किसका टेबल उसके साथ मैच करेगा। लेट्स सी ऑप्शन डी क्या लगता है आप लोगों को सॉल्व करेंगे। एक ही डाल के देखा तो नहीं चलेगा ना, you should think about all। तो हम लोग क्या करते हैं ना उसका टेबल बनाते हैं। So suppose if I want to find negation of P implies Q, उसका negation suppose मुझे इसका टेबल बनाना है तो सबसे पहले मुझे negation of P चाहिए रहेगा। PQ is always there, PQ negation of P implies Q, negation of P implies Q, PP FF TF FF TP, this implies कहाँ पे F लिखूं वो बताना मुझे। फर्स्ट एंड सेकंड बाकी सब जगह पे ठीक। अब इसका नेगेशन इट इज PP wait हमें negation of P implies यानी कि this implies this change। अब देखो तो false goes to true is true, इसका negation so it is see here now this is equivalent to which of the given D वाला sure हाँ सर D वाला negation of P and negation of Q। negation of Q यहाँ पे लिखते हैं negation of Q it is FT इन दोनों का एंड कर देंगे negation of P वाला तो आएगा सर yes correct so option D is सर एक भी डाल के चेक कर सकते हो आप आज सब करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। देखो सबसे पहली चीज एग्जाम के अंदर आएगा तो ऐसा नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता था कि वो ऑपरेशन वाला वैसा वाला करके करना है। एग्जाम के अंदर तो टेबल बनाने नहीं जाना एमसीक्यू टेस्ट के अंदर, है ना। तो वो एक चीज है और एक डालने से क्या होता है इट माइट बी पॉसिबल उसके लिए मैच करेगा बाकी सबके लिए ना करेगा। एंड फॉर ऑल एंड फॉर सम दोनों में फर्क होता है ना, उसी को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑप्शंस में एंड के बजाय और होता तो सेम ही आंसर कहां पर है। अच्छा सबके अंदर और हां इसीलिए सिर्फ सबके अंदर और होता तो मैच नहीं करता ना बिकॉज़ सबके अंदर और होता तो ऐसा मतलब सिंगल डाल के देखेंगे तो हमें हां सिंगल डाल के देखते तो शायद आपको एक आंसर मैच करता और बट फिर आपका ऑप्शन सॉल्व क्या हुआ बैठ जाएंगे। ठीक है रीड दिस। अभी जो क्वेश्चन आया उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब कभी भी आपको इक्विवेलेंट मिलता है यू आर सपोज टू चेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर ऑल एंड फॉर सम देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ओके जैसे कि ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया देयर एग्जिस्ट एन even prime number in the set of all natural numbers. Is this statement true? Yes. There exist? How many even prime number exist? Only one, which is number 2. Okay. So this statement is true because there exists at least one of them. Okay. All natural numbers are positive. Yes. Is that true? Yes. Because it is satisfied by all of them. Suppose if I change the question, all integers are positive. No. But there are so many of them which are positive. फिर भी इसको false होगा because it should be true for everything, each one of them. So यहाँ पे हम लोग ने दो special word को use किया.
तो फर्स्ट इज एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एंड द सेकंड इज फॉर ऑल. जब कभी भी स्टेटमेंट के अंदर आपको देयर एग्जिस्ट दिखता है, that means that statement will be true if there exists at least one element from the set which satisfy the condition. For an example, in the first question मेरा set कौन सा था? Set of all natural number. इस set of all natural number में क्या एक even prime exist करता है? Yes. Since at least एक exist किया, इसीलिए statement true होगा. Second case के लिए मेरा set कौन सा है? Natural number set. यहाँ पे all हर किसी natural number को ये condition को satisfy करना चाहिए, इसीलिए वो true होगा. Suppose if I ask you for all integer वाला case, all integers are positive. My set is set of all integers. इस set में से सारे एलिमेंट satisfy नहीं कर रहे हैं, और more precisely अगर कोई एक भी एलिमेंट satisfy नहीं करता, then also it is false. For an example, suppose if I give you number from -1 till 10, I will tell this is my set and all the elements of this set are positive. Statement false because there exists एक कोई तो है जो satisfy नहीं कर रहा. अगर कभी भी एक कोई भी satisfy नहीं करेगा तो उसको false बोल देंगे. So there exists true कब होगा? If there exists at least one जो satisfy करता है. For all false कब होगा? अगर कोई एक भी मिल गया तो satisfy नहीं करेगा. ठीक है, it is simple. If there exists and for all आपको हर जगह पर mathematics में मिल जाता है. So what we do, we represent them by some special notation. There exists जो होता है वो हम लोग उल्टे e से लिखते हैं, right? E, but उसका mirror image, correct? And for all के लिए उल्टा a लिखते हैं, है ना? So this is something there exists and this is something but for all. ठीक है? Correct? In this about to statement हम लोग ने कंडीशन लगाया either for some element जैसे कि there exists था, या फिर पूरे के पूरे element of the collection यानी कि for all हमने जैसे कि. So the word there exists and for all are called quantifiers because they talk about some quantity. Correct? There exists is called existence quantifier and it is denoted by उल्टा ही लिखना है आपको. For all is called universal because it is talking about all of them, है ना? और उसका डिनोट होगा उल्टा ए लिखेंगे. The statement involving quantifiers are called quantified statement. बहुत सिंपल सी चीज है. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार अच्छे से रीड करेगा. Statement quantified by universal quantifier for all is true if all the object in the collection satisfy the condition. And it is false if at least one of the object does not satisfy the condition. तो जब कभी भी आपको क्वांटिफायर दिखता है तो उसके ट्रू और फॉल्स कैसे डिसाइड होंगे कि कितने एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है और कितने नहीं कर रहा. अगर फॉर ऑल है तो हर किसी को करना ही पड़ेगा उसको सेटिस्फाई, तब जाके वो पूरे स्टेटमेंट का आंसर आएगा टी. अगर कोई एक भी मिल गया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फॉल्स. सिमिलरली देयर एग्जिस्ट के अंदर ट्रू होने के लिए एक एलिमेंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट. अगर एक भी नहीं मिला देन ओनली इट इज फॉल्स. ओके, इस स्लाइड को नोट करेंगे अच्छे से. देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन दिस स्लाइड. पूरा स्लाइड में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. All the whole numbers are natural numbers. This statement is false because zero can exist zero which is natural. All the natural number are whole number. All natural number this is because every natural number ये सबसेट की रहेगा सर. आपने जो क्वेश्चन पूछा वो पर्टिकुलरली सबसेट है. हर बार फॉर ऑल इज नॉट सबसेट. ये क्वेश्चन के लिए यस इट इज टॉकिंग अबाउट सबसेट. पहले अच्छे से समझेंगे फिर लिखेंगे. सब खत्म करना नेक्स्ट टाइम चेक करवाना होगा. So I think I'll take one more class after which I'll share the previous year questions.
आगे बताना मुझे ना should deliver I know what very much